बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। 1 अगस्त है, मंगल का दिन है। सीमा हैदर और सचिन के हवाले से थोड़ी सी आपको अपडेट्स दूंगा। कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं, ये पिछले दिनों इनके ऊपर मैं वीडियोज़ नहीं कर सका। कुछ चीज़ें सामने आई हैं। एक तो सीमा और सचिन से जो ATS है और दूसरी एजेंसीज़ हैं उन्होंने पूछ-कुछ की, लेकिन पूछ-कुछ के बाद भी सीमा और सचिन की जान नहीं छूट रही। वो गायब हो गए और लोग ये समझने लग गए कि शायद उनको एजेंसियों ने उठा लिया है, क्योंकि अपने घर में सीमा और सचिन अब भी मौजूद नहीं हैं। इसके साथ साथ ये भी बात की जा रही है कि सीमा के पाकिस्तान फ़रार होने का सीमा प्लान बना रही थी, इसलिए उसको गिरफ़्तार किया गया है। इसमें क्या हकीकत है, ये चीज़ें आपके सामने रखूँगा। साथ साथ सीमा को जान के लाले पड़ गए हैं। जो सचिन है उसने अपने खुद कह के अपने 2 कज़न्स को भी गिरफ़्तार करवाया है। वो क्या मामला है, और साथ साथ एक नई वीडियो सामने आई है जिसमें सीमा है, सचिन है, सचिन का वालिद है और एक और शख्स है। वो क्या मामला है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में, ये अपडेट्स हैं जो पिछले चंद दिनों में आई हैं। कोशिश करूँगा आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूँ। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सीमा को एजेंसियों ने बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेट किया, अलग अलग, सीमा को भी और सचिन को भी, और उनसे बार बार बयानात रिकॉर्ड करवाए गए ये चेक करने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीमा और सचिन झूठ बोल रहे हैं। बार बार जब पूछा जाएगा तो ज़ाहिर बात है तज़ाद सामने आएगा, और तज़ाद को मद्देनज़र रखते हुए ये सारे मामलात किए जाएंगे। पता चल जाएगा कि सीमा का असल मकसद प्यार में आना है या कोई और मकसद है। बहरहाल अभी तक उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये भारत नेपाल के रास्ते कैसे आई। इस मामले की भी छानबीन अभी तक एजेंसीज़ कर रही हैं, और ये जो है सारा मामला जो है अभी तक इन्वेस्टिगेट हो रहा है। अब एक और चीज़ सामने आई है, वो ये है कि जो सचिन है उसके 2 कज़न्स थे जो बुलंदशहर में थे, उनको पुलिस ने उठा लिया, और सचिन के बयान की रोशनी में ही उनको पुलिस ने उठाया है। बताया यही जा रहा है, इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि जी ये सचिन के ये 2 कज़न्स जो थे ये इसके फूफीज़ाद भाई थे, और उन लोगों ने सचिन को जो है वो बाकायदा तौर पर जो सीमा का वहाँ पे जैसे हमारा शनाख्ती कार्ड होता है उस तरह का जो कार्ड वहाँ पे बना के दिया गया, और जो सीमा के कार्ड में रद्द-बदल की गई सचिन लिख के, और वो सारा मामला जो है ये जितनी भी 2 नंबरी की गई, ये सचिन के 2 कज़न थे, इसके फूफीज़ाद भाई थे। बुलंदशहर में इनकी एक दुकान थी जिनमें वो यही काम करते थे। सचिन ने जब पुलिस को और एजेंसियों को बताया कि जी उन्होंने कार्ड बनाया था, तो पुलिस ने उनको जाकर गिरफ़्तार किया। उनकी वो दुकान आजकल बंद है, और वो उनके पास से जो चीज़ें मिली हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो उनके पास से जो है वो मिला है अपना ये जो मशीनें होती हैं, ये शनाख्ती कार्ड टाइप चीज़ बनाने वाली, वो उनके पास से मिली हैं। कोई 15 के 20 के करीब बताया जा रहा है कि उनसे जो है वो शनाख्ती कार्ड भी जो है 15 फ़र्ज़ी शनाख्ती कार्ड वो भी मिले हैं, और भी कुछ चीज़ें मिली हैं। तो इसलिए उनकी वो सारी डिवाइसेस और उनके मामलात सारे उठाकर पुलिस ने उनको गिरफ़्तार कर लिया है, और पुलिस उनसे भी पूछ-कुछ कर रही है। पुलिस की और एजेंसियों की जो तफ्तीश है वो सीमा तक महदूद नहीं है, क्योंकि एजेंसियाँ ये समझ रही हैं भारत में कि सीमा को जितना भी सपोर्ट किया गया वो सचिन की तरफ से किया गया। कैसे भारत में गैर कानूनी तरीके से एंटर होना है, ये सचिन की तरफ से बताया गया। सचिन ने सीमा को छुपाए रखा काफ़ी दिन, जब तक कि बच्चों के स्कूल खुलने का वक्त आया। फिर ये लोग गए और बच्चों के कार्ड वगैरह बनाने के लिए, एडमिशन के लिए, तो वहाँ पे पता चला, और वहाँ से फिर सीमा और सचिन की गिरफ़्तारी हुई। तो ये उसने जितना अरसा छुपा के रखा, सीमा की शनाख्त बदल के रखी, ये सारे मामलात अब सचिन के सर भी पड़ रहे हैं। तो इसलिए सचिन के लिए भी मुश्किलात में इजाफ़ा होता जा रहा है। इसलिए सचिन ने अब बाकायदा एक टीवी इंटरव्यू में भी कहा कि जी हम 1 माह जो है हम कहीं और रहे थे, किसी और मकान में जो है वो शिफ्ट हो गए थे, इसलिए ये सारा कुछ किया गया। अब एक और चीज़ जो जान के लाले पड़ने वाली है, फिर आगे चल के आपको उस वीडियो का भी जिक्र करूंगा कि वो 3 लोग कौन हैं जो इनके साथ नज़र आ रहे हैं, वो सारा मामला है क्या। अब ये हो रहा है कि जी सचिन का जो घर है उसके जिसमें वो रह रहे थे उसका दरवाज़ा बंद है, उसके ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है। उस पोस्टर में बाकायदा तौर पर मीडिया से गुजारिश की गई है कि जी आप लोग दूर रहें, हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करें। सीमा और सचिन के हवाले से बताया जा रहा है कि वो उस घर में मौजूद नहीं हैं। वहाँ के चैनल्स ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि शायद उनको दोबारा एजेंसियों ने उठा लिया है, लेकिन असल चीज़ कुछ और है। वो ये बताया जा रहा है कि शायद वो उस जगह से किसी और मकान में अलग से शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि जिस घर में वो रह रहे थे वो इतना बड़ा घर नहीं था, तो इसलिए उन्होंने ये सोचा कि किराए के घर में किसी और जगह शिफ्ट हो जाएँ, लोगों से भी थोड़ा दूर हो जाएंगे और वैसे भी ज़ाहिर है रहने के लिए। अब वहाँ पर जितने भी मीडिया के लोग चले गए हैं
गए हैं वहाँ पे उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, उनके आगे दरवाज़ा बंद किया जाता है। इंडियन मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि सीमा जो है वो सोशल मीडिया से भी दूर है, कई दिनों से उसकी कोई इंस्टाग्राम पोस्ट नज़र नहीं आई, कहाँ चले गए हैं किसी के पास कोई जवाब नहीं है। मीडिया ये कह रहा है कि ख़ानदान भी खामोश है और ज़रा ये कहते हैं कि एजेंसियाँ ले गई हैं। ये इंडियन मीडिया के ही मैं आपको रिपोर्ट्स पढ़ के सुना रहा हूँ। आगे चल के आगे अब ये सीन हो गया जी कि एक और चीज़ भी भारत में डिस्कस हो रही है और वो ये है कि बाकायदा तौर पे चैनल्स ये कहना शुरू हो गए हैं कि प्यार, इश्क और मोहब्बत ये मामलात जो है सुनने में अच्छे लगते हैं लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ इससे थोड़ी मुख्तलिफ होती है। उसका सबूत एक वीडियो के तौर पे भी सामने आया है। वो ये है कि सीमा और सचिन अलग घर में तो ज़रूर शिफ्ट हो गए हैं लेकिन उनको खाने पीने और पैसों के मामलात में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और उसके हवाले से बाकायदा तौर पे एक किसान रहनुमा है, मैं उनका नाम भी आपको बता देता हूँ, वो कल जो है इसी सिलसिले में बाकायदा तौर पे मास्टर सुराज सिंह गालबन नाम है उनका, वो वहाँ पे गए हैं और उन्होंने जाके सीमा, सचिन और उसके वालिद से जो है मुलाकात की है। ये किसान रहनुमा है और उसकी वीडियो भी वहाँ पर मीडिया में दिखाई जा रही है, सोशल मीडिया पे भी मौजूद है। और वहाँ जाके उन्होंने सीमा और सचिन से मुलाकात की है। हालत बुरी है सीमा की भी और सचिन की, वो जो बैठ के हंसते थे और आपस में जो है आपको नज़र आता था कि बहुत ही कोई अच्छे तरीके से कुछ सारा मामला नज़र आता था। अब वो मामला उस वीडियो में, मैंने थंबनेल पे तस्वीर लगाई है, आपने देखी होगी, उस वीडियो में वो मामला अब नज़र नहीं आ रहा। हालात बुरे हैं, तबीयत भी ख़राब है, ज़ाहिरी बात है, कमज़ोरी भी है क्योंकि खाने पीने के पैसे नहीं हैं। और बाकायदा तौर पे उस किसान सुराज सिंह के जो रहनुमा हैं उनके सामने बैठ के जो सचिन का वालिद है उसने दरख्वास्त की है। बाकायदा तौर पे उसने ये कहा है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि जी हमारे पास जो है वो इसके वालिद ये कहते हैं कि जी हमारे पास, बाप इसका कहता है कि हम लोग रोज़ कमा कर खाने वाले लोग हैं। जब से पुलिस ने घर से बाहर ना जाने के लिए कहा है तब से हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे, दिन भर घर में रहते हैं और घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि लोकल SHO को हमने इस हवाले से ख़त लिख दिया है कि वो हमारी ये बात आगे अपने सीनियर ऑफिसर्स तक पहुंचाएं और हम तो मुसीबत में गिरफ़्तार हो गए हैं जब से ये सारा मामला हुआ है। अब ये सारी चीज़ें जो है लेकर एक और चीज़ भी भारत में है और उसके ऊपर भी रिपोर्ट हो रहा है। वो ये है कि सीमा और सचिन के नाम से बहुत सारे अकाउंट्स बने हुए हैं सोशल मीडिया के और उन अकाउंट्स के ऊपर से जो है वो बाकायदा तौर पे दरख्वास्त की जा रही है। सीमा बन के जो भी कर रहा है, सीमा खुद कर रही है, जो भी कर रहा है वो ये है कि वो यही बताया जा रहा है कि जी मेरे बच्चे बीमार हैं और मेरे बच्चों की बीमारी के इलाज के मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए 30 से ज़्यादा अकाउंट्स जो है वो बन गए और उन पे ये कहा जा रहा है कि मेरे बच्चे बीमार हैं और मेरे पास बच्चों के इलाज के पैसे नहीं हैं, इसलिए खुदारा मेरी मदद करें। इन अकाउंट्स के ऊपर सीमा, सचिन और बच्चों की तस्वीर और वीडियोस भी हैं और इनमें ये कहा जा रहा है कि 10-10 हज़ार रुपये मांगे जा रहे हैं कि बच्चे के इलाज के लिए 10 हज़ार चाहिए। लेकिन वहाँ पर मौजूद जो एजेंसीज़ हैं या जो लोग वहाँ पर रिपोर्ट कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इनमें से सीमा या सचिन के असल अकाउंट को पहचानना जो है वो मुश्किल है क्योंकि नहीं समझ आ रही कि ये सीमा सचिन खुद मांग रहे हैं या उनके नाम पे कोई और फ्रॉड कर रहा है। तो इस हवाले से भी कुछ चीज़ें जो है वो चल रही हैं भारत में सीमा और सचिन को लेकर। अब जो असल मामला है वो ये है कि वहाँ की एजेंसीज़ ने एक तो पूछ अलग अलग कर रही है और उसके अलावा जो है सीमा के जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो उसके पासपोर्ट और जितने भी बच्चों के बे फार्म वगैरह थे वो सारे जो भारत में पाकिस्तानी एम्बेसी है उसको भेज दिए गए और ये दरख्वास्त की गई है पाकिस्तानी एम्बेसी से कि वो इस चीज़ को कंफर्म करे कि ये लोग शहरी हैं या नहीं हैं। अगर शहरी हैं तो क्या मामला है, इनका ख़ानदान क्या है और सारा बायोडाटा लेने के लिए। और साथ साथ जो सीमा के मोबाइल थे, मैं आपको पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि एजेंसीज़ ने फ्रेंसिक के लिए भेजे हुए हैं और उनसे कुछ चीज़ें जो ही मिलेंगी उसके हवाले से भी आपको बताएँगे। इन सारी चीज़ों के ऊपर बेस करके इन्वेस्टिगेशन जारी है। सीमा ने दरख्वास्त की हुई है भारत की हुकूमत से, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब से, कि जी उन्हें शहरियत दी जाए जिस तरह मुख्तलिफ़ लोगों को जो मुल्क के बाहर से आए हैं और वहाँ पर रह रहे हैं उनको दी गई है, उनका हक़ बनता है। अब शहरियत मिलती है नहीं मिलती है क्योंकि उसके ऊपर एक लंबी बहस है, वो भी अलग से किसी वक्त वीडियो करके आपको बताऊँगा कि किस तरह की शहरियत अगर मिली भी तो मिल सकती है और अगर ना मिली तो क्या मामला होगा। लेकिन इन सारी चीज़ों को, इन्वेस्टिगेशन को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पर ये फ़ैसला होगा और जब ये हमारे यहाँ से डॉक्यूमेंट्स के वेरीफाई होकर जाएंगे कि सीमा को भारत में रखना है या पाकिस्तान वापस भेजना है। ये सारी कुछ चीज़ें थी जो इंडियन मीडिया में और ये सारी चीज़ें रिपोर्ट हो रही थी सीमा सचिन के मामले को लेकर और सचिन के मामले को
बाकी एक अंजू भी पाकिस्तान आई हुई है, और उस अंजू के हवाले से पाकिस्तान में तो इतनी बात नहीं हो रही, इंडिया में बड़ी बात हो रही है। और उस अंजू को हमारे कोई यहाँ पे इस्लामाबाद में ही कोई भाई हैं बिज़नेसमैन, उन्होंने प्लॉट भी दिए है और कोई एम्बेसडर बनाने का भी अपने बिज़नेस के लिए बात की है। वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। अपनी दुआ में याद रखा करें इंशाल्लाह। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिश करने वालों को नस्ताबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बना, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआ में याद रखा करें, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।